बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर आज आपके साथ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का जो क्राइटेरिया है डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोस करने का, वो उसमें 3 जो है क्राइटेरिया हैं। एक तो ये कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। या मोर देन 126 मिलीग्राम पर डे एल। एक दफ़ा किया, ये आया रिज़ल्ट, तो इसको फिर रिपीट करना है कुछ वक्फे से, कम से कम 1 हफ्ते के बाद, या जब स्ट्रेस फ्री हो। तो दोबारा भी अगर ऐसा रिज़ल्ट आ जाए तो वो हम कहेंगे कि ये जो है डायबिटीज मेलाइटिस का केस है। दूसरे नंबर पे जो है 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो मोर देन 11.1 मिलीमोल पर लीटर या मोर देन 200 मिलीग्राम पर डीएल ऑन OGTT। तो ओवरऑल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है, जो हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद जो टेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो रिज़ल्ट अगर आ जाए मोर देन 11.1 मिलीमोल पर लीटर या मोर देन 200 मिलीग्राम पर डीएल, तो भी हम कहेंगे डायबिटीज मेलाइटिस का केस है। उसके अलावा ये है कि एक जो पेशेंट हो उसमें क्लासिकल सिम्टम्स हो हाइपरग्लाइसीमिया के, तो उसके अंदर रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो 11.1 से ज़्यादा हो मिलीमोल पर लीटर या मोर देन 200 मिलीग्राम पर डीएल, तो ऐसी सूरत में भी डायबिटीज मेलाइटिस जो है करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे है ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन जो है वो टेस्ट मोर देन 6.5% हो, तो इसको भी हम डायबिटीज मेलाइटिस कन्फर्म करेंगे। तो डायबिटीज मेलाइटिस होगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो जो है ना पसंद आई है तो मेहरबानी फरमा कर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।